यदि किसी एक्यूज्ड को कोर्ट कन्विक्ट कर देती है तो उसे धारा 374 सीआरपीसी के अंतर्गत अपील का अधिकार है, जिसके संबंध में हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। यदि किसी एक्यूज्ड को कोर्ट दोष मुक्त कर देती है यानी बाइज्जत बरी कर देती है तो उसके खिलाफ अपील कैसे, किस दशा में और किसके द्वारा की जा सकती है, इसके बारे में धारा 378 में प्रावधान बताए गए हैं। नमस्कार सभी को, आइए शुरू करते हैं आज की चर्चा। सेक्शन 378 अपील इन केस ऑफ एक्विटल यानी दोष मुक्त की दशा में अपील। सेक्शन 378 अपील इन केस ऑफ एक्विटल। Subsection 1 save as otherwise provided in subsection 2 and subject to the provision of subsection 3 and 5. A. The district magistrate may in any case direct the public prosecutor to present an appeal to the court of session from an order of acquittal passed by a magistrate in respect of a cognizable and non-bailable offence. B. The state government may in any case direct the public prosecutor to present an appeal to the High Court from an original or appellate order of an acquittal passed by any court other than High Court, not being an order under Clause A, or an order of acquittal passed by the Court of Session in revision. Subsection 1 को समझते हैं। सबसेक्शन 1 में सबसे पहले ये बताया गया है कि जिला मजिस्ट्रेट किसी मामले में लोक अभियोजक को किसी संज्ञेय और अजमानतीय अपराध की बाबत किसी मजिस्ट्रेट द्वारा पारित दोष मुक्ति के आदेश से सेशन न्यायालय में अपील उपस्थित करने का निर्देश दे सकेगा। बी कहता है द स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार किसी मामले में लोक अभियोजक को उच्च न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय द्वारा पारित दोष मुक्ति के मूल या अपीली आदेश से जो खंड ए का में नहीं आता है या रिवीजन में यानी पुनरीक्षण में सेशन न्यायालय द्वारा पारित दोष मुक्ति के आदेश से उच्च न्यायालय में पारित आदेश से उच्च न्यायालय में अपील उपस्थित करने का निर्देश दे सकेगी। यानी कि पहली सिचुएशन है कि जहां कोई ऑर्डर मजिस्ट्रेट ने पास किया है यानी मजिस्ट्रेट ने पास किया है एक्विटल का ऑर्डर, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो निर्देश देगा, किसको देगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर को। किस मामले में? अगर वो मामला कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल हो। और मजिस्ट्रेट के अलावा किसी अन्य दशा में किसी कोर्ट ने अगर कोई एक्विटल का ऑर्डर पारित किया है तो वहां स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को डायरेक्ट करेगी कब? ओरिजिनल और अपीलेट ऑर्डर जो कोर्ट ने पारित किया है एक्विटल का, दोष मुक्ति का, या सेशन कोर्ट ने रिवीजन में कोई दोष मुक्ति का आदेश पारित किया है
तो हाई कोर्ट में अपील प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकेगी। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि यदि मजिस्ट्रेट कोर्ट के द्वारा कोई दोष मुक्ति का आदेश पारित किया गया है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट निर्देश देगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कि वो सेशन कोर्ट में अपील प्रस्तुत करें। और यदि मजिस्ट्रेट कोर्ट के अलावा यानी सेशन कोर्ट या अपर सेशन कोर्ट के द्वारा कोई दोष मुक्ति का आदेश, चाहे वो अपीलीय न्यायालय के तौर पर पारित किया हो या विचारण न्यायालय के तौर पर पारित किया हो या रिवीजन में यानी पुनरीक्षण याचिका के अंतर्गत पारित किया हो और वो आदेश अगर दोष मुक्ति का है तो लोक अभियोग को निर्देश देगी कि वो हाई कोर्ट में अपील प्रस्तुत करें। ठीक है ना। तो ये तो एक सिंपल सी बात हो गई कि मजिस्ट्रेट के कोर्ट की अपील सेशन कोर्ट में होगी और सेशन कोर्ट की अपील हाई कोर्ट में होगी। आगे चलते हैं। Subsection 2. If such an order of acquittal is passed in any case in which the offence has been investigated by the Delhi Special Police, establishment constituted under the Delhi Special Police Establishment Act 1946 or by any other agency empowered to make investigation into an offence under any central act other than this code, the central government may, subject to the provisions of the subsection 3, also direct the public prosecutor to present an appeal. Subsection 2 सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देती है कि वो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपील प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकती है। कब? जब अपराध कैसा है जिसमें दोष मुक्ति का आदेश पारित किया गया है। यदि वो अपराध दिल्ली स्पेशल पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेट किया गया है या किसी ऐसी एजेंसी जो किसी सेंट्रल एक्ट के अंडर काम करती है, पावर्ड है, उसके द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया गया है, तो इस मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपील प्रस्तुत करने के लिए। और कहाँ करेगी उसके लिए भी जैसे सबसेक्शन 1 में प्रोविजन है सेम है। ए टू द कोर्ट ऑफ सेशन फ्रॉम एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल पास बाय अ मजिस्ट्रेट इन रिस्पेक्ट ऑफ ए कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस, है ना। यानी कोर्ट ऑफ सेशन में अपील प्रस्तुत करने का डायरेक्शन देगी यदि मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने दोष मुक्ति का आदेश पारित किया है किसी ऐसे मामले में जो संज्ञेय और अजमानती अपराध है। दूसरा, टू द हाई कोर्ट फ्रॉम एन ओरिजिनल और अपीलेट ऑर्डर ऑफ एन एक्विटल passed by any court other than a high court, not being an order under clause A, or an order of acquittal passed by the court of session in revision. सबसेक्शन 1 की तरह ही बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी यदि वो ऑर्डर जो है आदेश दोष मुक्ति का, चाहे वो अपील न्यायालय के तौर पर या किसी विचारण न्यायालय के तौर पर पास किया है सेशन कोर्ट ने यानी मजिस्ट्रेट के अलावा किसी अन्य कोर्ट ने, तो हाई कोर्ट में अपील प्रस्तुत करने का निर्देश देगी। ठीक है ना। सबसेक्शन 3, ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। इसमें क्या लिखा हुआ है? नो अपील टू द हाई कोर्ट अंडर सबसेक्शन 1 or subsection 2 shall be entertained except with the leave of the high court. हाई कोर्ट में कोई भी अपील, चाहे वो सबसेक्शन 1 के अंतर्गत की गई हो या सबसेक्शन 2 के अधीन की गई हो, उच्च न्यायालय की इजाजत के बिना ग्रहण नहीं की जाएगी। एक्सेप्ट विथ द लीव ऑफ द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट की इजाजत के बिना उपस्थित नहीं की जा सकती, ग्रहण नहीं की जाएगी। ठीक है।
सबसेक्शन 4 क्या कहता है? इफ सच एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल इज पास्ड इन एनी केस इंस्टीट्यूटेड अपॉन कंप्लेंट and the High Court, on an application made to it by the complainant in this behalf, grants special leave to appeal from the order of acquittal, the complainant may present such an appeal to the High Court. यदि दोष मुक्ति का ऐसा आदेश परिवाद पर संस्थित किसी मामले में पारित किया गया है, देखिए मामले दो प्रकार के होते हैं, या तो जो पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित किया गया है या दूसरा परिवाद पर संस्थित किया गया है। अगर पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित किया गया मामला है तो वह अपील गवर्नमेंट के द्वारा, शासन के द्वारा प्रस्तुत की जाती है, ठीक है ना, यानी सबसेक्शन 1 और 2 लागू होगा उसमें। लेकिन यदि वो प्राइवेट कंप्लेंट है, परिवाद है, और तो दोष मुक्ति के आदेश पर अपील करता कौन हो जाएगा? अपीलेंट होगा परिवादी, कंप्लेनेंट। तो उसके लिए लिखा है कि यदि दोष मुक्ति का ऐसा आदेश परिवाद पर संस्थित किसी मामले में पारित किया गया है और उच्च न्यायालय परिवादी द्वारा उससे इस निमित्त आवेदन किए जाने पर दोष मुक्ति के आदेश की अपील करने की विशेष इजाजत देता है, स्पेशल लीव, तो परिवादी ऐसी अपील उच्च न्यायालय में उपस्थित कर सकता है। यहाँ पर जो इजाजत, ये स्पेशल इजाजत, ये स्पेशल लीव की बात कर रहे हैं यहाँ पे। स्पेशल लीव टू अपील फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ एक्विटल, द कंप्लेनेंट में प्रेजेंट सच एन अपील टू द हाई कोर्ट। Subsection 5. No application under subsection 4 for the grant of special leave to appeal from an order of acquittal shall be entertained by the High Court after the expiry of 6 months, where the complainant is a public servant, and 60 days in every other case computed from the date of that order of acquittal. यहाँ पे लिमिटेशन बता रहा है कि अपील कितने दिनों के अंदर प्रस्तुत की जानी चाहिए। कब? अगर दोष मुक्ति के आदेश से अपील करने की विशेष इजाजत के लिए उपधारा 4 के अधीन, यानी सबसेक्शन 4 जहाँ कंप्लेनेंट की बात की गई है, कोई आवेदन उच्च न्यायालय द्वारा उस दशा में जिसमें परिवादी लोक सेवक है, पब्लिक सर्वेंट है, तो दोष मुक्ति के आदेश की तारीख से संगणित 6 मास की समाप्ति के पश्चात और प्रत्येक अन्य दशा में ऐसे संगठित 60 दिन की समाप्ति के पश्चात ग्रहण नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर कंप्लेनेंट जो है लोक सेवक है, पब्लिक ऑफिसर है, तो 6 महीने है उसके पास अपील प्रस्तुत करने के लिए, और अन्य दशा में 60 डेज, दोष मुक्ति के आदेश से 60 दिन के अंदर अपील प्रस्तुत करना होगी। समझ में आ गया? 6th, if in any case the application under the subsection 4 for the grant of special leave, the appeal from an order of acquittal is refused, no appeal from that order of acquittal shall lie under subsection 1 under subsection 2. इसमें कहा है कि यदि किसी मामले में दोष मुक्ति के आदेश से अपील करने की विशेष इजाजत के लिए, विशेष इजाजत दिए जाने के लिए उपधारा 4 के अधीन कोई आवेदन यदि रिजेक्ट कर दिया जाता है, नामंजूर कर दिया जाता है, तो दोष मुक्ति के आदेश से उपधारा 1 या उपधारा 2 के अधीन कोई अपील नहीं होगी। यानी वो मामला जिस मामले में शासन भी पक्षकार है और कंप्लेनेंट है, कंप्लेनेंट ने अपील की स्पेशल लीव
एप्लीकेशन प्रस्तुत करके और हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया, नामंजूर कर दिया है। तो अब सबसेक्शन 1 या सबसेक्शन 2 के अंतर्गत भी अपील नहीं हो सकती। इसी के साथ सेक्शन 379 भी देख लीजिए, जो इसी बात से जुड़ा हुआ है। अपील अगेंस्ट कन्विक्शन बाय हाई कोर्ट इन सर्टेन केसेस वेयर द हाई कोर्ट हैज ऑन अपील रिवर्स्ड an order of acquittal of an accused person and convicted him and sentenced him to death or to imprisonment for life or to imprisonment for a term of 10 years or more, he may appeal to the Supreme Court। क्या बोल रहा है कि भाई अपील प्रस्तुत की गई हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में अपील प्रस्तुत की गई थी दोष मुक्ति की दशा में, और दोष मुक्ति के आदेश को पलटते हुए यदि हाई कोर्ट उसमें सजा सुना देता है और या तो मृत्यु दंड दे देता है या आजीवन कारावास की सजा सुनाता है या 10 वर्ष या उससे अधिक की सजा सुनाता है, तो उस आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। चलिए चलते चलते कुछ रूलिंग्स देख लेते हैं। द्वारका दास बनाम हरियाणा राज्य 2003 वॉल्यूम 1 SCC 204 में कहा है कि यह ध्यान रखने वाली बात है कि अपील दाखिल करने का तरीका एवं निर्णय राज्य के पास होता है। इसके लिए उच्च न्यायालय कोई आदेश पारित नहीं कर सकता है कि किसी अभियुक्त की दोष मुक्ति के खिलाफ राज्य अपील करे। धारा 378 का उपयोग केवल दोष मुक्ति की दशा में किया जा सकता है, डिस्चार्ज की परिस्थिति में नहीं। यह हेल्ड किया गया था आलिम बनाम तौफीक 1982 क्रिमिनल लॉ जर्नल 1264 1265 इलाहाबाद। किंग एम्परर बनाम गणपति में 1945 क्रिमिनल लॉ जर्नल 766 में इस मामले में अदालत ने कहा था कि दोष मुक्ति के खिलाफ अपील उन मामलों में किया जाना चाहिए जहां न्याय को अपूरणीय क्षति होती हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।